अगर मुझसे पूछा जाए कि स्कॉलर स्टूडेंट बनने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है, तो मैं यही कहूँगा कि एक स्कॉलर स्टूडेंट बनने के लिए सिर्फ एक या दो चीज़ें बराबर करने से कोई स्कॉलर स्टूडेंट नहीं बनेगा। उसके लिए बहुत सी बातें इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अगर उसमें से भी सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है ऐसा पूछा जाए तो मैं दो बातें कह सकता हूँ। फर्स्ट, लाउडली रीडिंग ऑफ अ टेक्स्ट बुक, एंड सेकेंड, थरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। मतलब टेक्स्ट बुक की थरो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और पहला है कि लाउडली रीडिंग ऑफ टेक्स्ट बुक। अगर किसी भी स्टूडेंट को एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो अगर उसने टेक्स्ट बुक को थरली समझ लिया, मतलब टेक्स्ट बुक का हर एक वर्ड, हर एक सेंटेंस, हर एक पैराग्राफ, हर एक लेसन उसे अच्छी तरह से समझ में अगर आया है और उस टेक्स्ट बुक की अच्छी तरह से उसने रिवीजन भी की है, तो उसे उस सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स मिलने ही मिलने वाले हैं। अगर आप स्टूडेंट हो और ये वीडियो देख रहे हो और आपके पेरेंट्स आपको लाउडली टेक्स्ट बुक रीडिंग के लिए बोल रहे हैं, तो प्लीज़ उनका सुनो, क्योंकि जब आप टेक्स्ट बुक लाउडली पढ़ते हो, ज़ोर से पढ़ते हो, तो आपकी आंखें और आपके कान दोनों भी आपके ब्रेन को उस लेसन का कंटेंट भेज रहे होते हैं और आपके ब्रेन पर आँखों का और कान का डबल इम्पैक्ट होता है, जिससे वो लेसन याद रखना बहुत ही आसान होता है। जब आप टेक्स्ट बुक थरली अंडरस्टैंड करते हो तो उसके फ़ायदे कुछ इस प्रकार है। हर स्टैंडर्ड में आप जो पढ़ते हो तो वो आगे के सब स्टैंडर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। इसका मतलब ये है कि आपने इस स्टैंडर्ड में पढ़ा है और पढ़ने के बाद आपने अंडरस्टैंड किया है, आपने समझा है, फिर उसके बाद वही लेसन थोड़ा टफ होके अगले स्टैंडर्ड पे जाता है, क्योंकि इस साल का हर लेसन आपके अगले सभी हायर स्टैंडर्ड्स के लेसन का बेसिक होता है। सो अगर आप फिफ्थ में हो तो कई ऐसे लेसन्स हैं जो आगे के स्टैंडर्ड में सेम नाम से है लेकिन वो टफ होते जाते हैं। अभी मैं थोड़ा एक 6 का एग्जांपल देता हूँ। जैसे 6 में लाइट एंड फॉर्मेशन ऑफ शैडोज़ है, ये लेसन का नाम है। तो 7 में इसका नाम क्या है, इफ़ेक्ट्स ऑफ लाइट। 8 में इसका नाम क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फिर 9 में है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सेम नाम है। और 10 में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये नाम है। वैसे ही 6 में लाइट, 7 में लाइट, 8 में लाइट, 9 में, 10 में। तो लाइट अगर आपको 6, 7, 8 में बराबर से समझा है तो आपको 9th और 10 में वो बराबर से समझेगा। इसीलिए आप 6, 7, 8 में रट्टा मत मारो, सिर्फ बाहर मत करो और रट्टा मार के आंसर लिखने की कोशिश मत करो। और एज अ पेरेंट अगर आप भी उसके साथ पढ़ाई के लिए बैठते हो तो 6, 7, 8 के ये जो सभी चैप्टर्स है, सभी सब्जेक्ट के, तो आपके बच्चे के अगर वो थरली अंडरस्टैंड हुए हैं तो वो अगली स्टैंडर्ड में जाके अच्छी तरह से मार्क्स स्कोर कर सकेगा, अच्छी तरह से उसको समझ में आएगा। नहीं तो वो 6, 7, 8 में सिर्फ रट्टा मार के वो एग्ज़ाम के लिए अपीयर हो रहा है तो उसको बाद में कुछ समझेगा नहीं और मार्क्स उसके कम होने वाले हैं। 90% स्टूडेंट्स हायर स्टैंडर्ड में जाते हैं तो उनके मार्क्स कम होते हैं। इसका यही रीज़न है कि उनके 5, 6, 7, 8 के जो लेसन्स है उसकी अंडरस्टैंडिंग बराबर से नहीं हुई होती है। इसी वीडियो सीरीज़ में मैं एक ओमकार नाम का एक स्टूडेंट है, उसके बारे में आपको एक एग्जांपल मैंने दिया है। तो उसकी केस स्टडी देखो और आप उस केस स्टडी से सोचो, समझो कि आपको उस केस स्टडी से आपने क्या सीखा है और आप आपके एजुकेशन लाइफ में उसे कैसे इम्प्लीमेंट करने वाले हो। तो ये अगर आप 5, 6, 7 से ही पहले से इम्प्लीमेंट करते हो तो आपके परसेंटेज बढ़ने ही वाले हैं। तो वैसे ही मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ। वैसे ही 6 में है मोशन और फिर 7 में है मोशन, फोर्स एंड वर्क। फिर 9th में है लॉज ऑफ मोशन। वैसे ही 6 में साउंड है, तो ये मोशन का हो गया। अब साउंड का देखते हैं। तो 6 में है साउंड, 7 में है प्रोडक्शन ऑफ साउंड, 8 में है साउंड, वही नाम है। 9th में है स्टडी ऑफ साउंड, ये हो गया साउंड का। अभी देखते हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट का। तो 6, 7, 8 में नाम है डिज़ास्टर मैनेजमेंट और 9th में उसका नाम हो गया एनवायरमेंटल मैनेजमेंट और फिर 10th में उसका नाम सेम ही है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट। वैसे ही सेल, इस बायोलॉजी में सेल इस कंसेप्ट के बारे में 6 में है लिविंग वर्ल्ड, 7 में है सेल स्ट्रक्चर एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फिर 8 में सेल ऑर्गेनेल, ये उसका नाम है।
फिर 10 में है सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक। वैसे ही अगर हम मैथ्स देखते हैं तो मैथ्स में 5th to 12th तक के सभी लेसन्स एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर आपका बच्चा हायर स्टैंडर्ड में जा रहा है और उसके परसेंटेज नीचे आ रहे हैं तो इसका एक ही रीज़न है, एक ही आंसर है कि उसके 5, 6, 7, 8 के सभी जो चैप्टर्स है वो बराबर से नहीं हुए हैं। अगर आप इस वीडियो सीरीज़ में जो ओमकार के बारे में मैंने बोला है वो ही आप अगर इम्प्लीमेंट आपके घर में करते हो तो आपके बच्चे के परसेंटेज बढ़ने वाले हैं। फिर वैसे ही एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एरिया। जैसे कि एरिया इस कंसेप्ट से 6 और 7 में होता है पेरीमीटर एंड एरिया, 8 में होता है एरिया एंड सरफेस और एरिया एंड वॉल्यूम, फिर 9th में होता है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, और 10th में होता है मेंसुरेशन एरिया एंड वॉल्यूम। सर्कल इस कंसेप्ट के बारे में अगर देखा जाए 6, 7, 9th और 10 में तो सर्कल नाम भी सेम है, और 8 में सर्कल, कॉर्ड एंड आर्क। फिर उसके बाद होता है समझो इंडाइसेस है, ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन है, स्टैटिस्टिक्स है, पॉलिनोमियल्स है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इस तरह के बहुत सारे टॉपिक्स बेसिक कंसेप्ट से आपके हायर स्टैंडर्ड में टफ हो जाते हैं। इसलिए आपके हर स्टैंडर्ड के लेसन थरह होने चाहिए, नहीं तो आपको अगले साल कुछ भी नहीं समझ में आएगा। अगर आपके टेक्स्ट बुक की अंडरस्टैंडिंग, रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग थरह है तो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में और सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में डेफिनेटली बेनिफिट होने वाला है। ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, ट्रू और फॉल्स, कंप्लीट द टेबल, आंसर इन 1 सेंटेंस, MCQ। और सब्जेक्टिव में क्या होता है, आंसर इन ब्रीफ, आंसर द फॉलोइंग, गिव रीजन, सॉल्व द सम्स। मैथ्स में आता है डेरिवेशन, फिर ट्विस्टेड क्वेश्चंस भी आते हैं। जिन्हें 90 अबव परसेंटेज मिलते हैं, जिन स्टूडेंट्स को उनके टेक्स्ट बुक की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है, उनके मार्क्स सिर्फ सिली मिस्टेक्स में जाते हैं। और ऐसा नहीं होता है कि उन्हें इस लेसन में कुछ डाउट है या इस लेसन में या 2-4 लेसन में उन्हें कुछ समझा ही नहीं है, ऐसा नहीं होता है। जिन्हें अबव 90 मिलते हैं उन्हें सभी लेसन्स अच्छी तरह से समझ में आते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग परफेक्ट होती है। और जो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं उनके टेक्स्ट बुक की अंडरस्टैंडिंग बराबर नहीं होती है और उन्हें बहुत से लेसन्स में डाउट होते हैं, तो वो परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग के सिवाय ही और लेसन को परफेक्टली समझ विदाउट समझे वो एग्ज़ाम देते हैं, और यही बिना समझने वाले लेसन्स अगले स्टैंडर्ड में बढ़ने वाले हैं, टफ होने वाले हैं। तो फिर वो उसके बाद जब भी वो हायर स्टैंडर्ड में जाते हैं तो उन्हें उसमें से कुछ भी नहीं समझता है। तो उसके बाद क्या होता है, उनका पढ़ाई में इंटरेस्ट कम होने लगता है, और फिर पढ़ाई में उनका कंसंट्रेशन नहीं होता है, फिर उनका फोकस गेम्स पे जाता है या टाइम पास पे जाता है, फिर उनका कॉन्फिडेंस भी लूज़ होने लगता है। तो मैं यही कहूँगा कि एज अ पेरेंट्स आप अलर्ट रहो और यही कंफर्म करो कि आपके बच्चे का हर लेसन परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग से अच्छा हो रहा है। अगर आपका बच्चा लेसन के नीचे दिए हुए जो एक्सरसाइज है, क्वेश्चंस है, वो सिर्फ और उसके जो आंसर्स है उसका सिर्फ रट्टा मार रहा है, तो वो बिना लेसन के अंडरस्टैंडिंग से भविष्य में स्कॉलर स्टूडेंट नहीं बन सकता है। तो इस वीडियो से हमने सीखा है कि टेक्स्ट बुक रीडिंग एंड थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेक्स्ट बुक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी आपने इस वीडियो से जो भी सीखा है, चाहे तो आप और 1-2 बार देख सकते हो, आपके घर में डिस्कस करो, लिखो कि आप इस वीडियो को, आपके इस वीडियो से जो सीख मिली है उसे आपके घर में कैसे इम्प्लीमेंट करने वाले हो, और उसे इम्प्लीमेंट करो। लेकिन टेक्स्ट बुक बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, और टेक्स्ट बुक, सब्जेक्ट का टेक्स्ट बुक चैप्टर से बनता है, चैप्टर्स पैराग्राफ से बनता है, पैराग्राफ सेंटेंस से बनता है, और सेंटेंस हर एक वर्ड से बनता है। तो इसका मतलब यह है कि वर्ड इकट्ठा होने के बाद एक सेंटेंस बनता है, सेंटेंस इकट्ठा होने के बाद पैराग्राफ बनते हैं। तो इस मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ व्हाट, कि आपको हर एक लेसन के हर एक वर्ड का मीनिंग मालूम होना चाहिए, उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सब भी जितने भी लाइन्स है हर एक चैप्टर में वो सभी आपको समझ में आने चाहिए। आपको सभी पैराग्राफ आ रहे हैं, फिर आपने उसके ऊपर क्वेश्चन आंसर्स की रिवीजन की है, आपने क्वेश्चन आंसर को बिना देखे बोला है,
आपने क्वेश्चन आंसर को बिना देखे लिखा है, आपका वो लेसन इतना अच्छा हुआ है कि आप वो लेसन आपके दोस्त को पढ़ा सकते हो या आपके मम्मी पापा को एज अ टीचर पढ़ा सकते हो या घर में डिस्कस कर सकते हो। तो अगर ये आप सब करते हो तो आप स्कॉलर स्टूडेंट बनने ही वाले हो। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक और शेयर करो, और सब्सक्राइब करने के बाद जितने भी फ्री वीडियोस हमारे तरफ से आएंगे वो आपको मिलते रहेंगे और आप अपनी एजुकेशन लाइफ में उसका इम्प्लीमेंट करो और अपने मार्क्स बढ़ाओ और स्कॉलर स्टूडेंट बन जाओ। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।